ये 1996 की बात है। शिकागो लॉ कॉलेज ऑफ अमेरिका की एक सर्द दोपहर के अंदर एक सियाह फाम नौजवान, जिसके एक हाथ के अंदर सूटकेस जबकि दूसरे हाथ के अंदर चंद एक फाइल्स हैं जो उसने अपने छाती के साथ लगाई हुई हैं, वो कॉरिडोर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्टाफ रूम के अंदर एंटर होता है। उसके तमाम के तमाम जो कलीग्स होते हैं वहाँ चाय पी रहे होते हैं और उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त विंडो के पास खड़ा बाहर देख रहा होता है और उसके भी हाथ में एक चाय का कप होता है। वो कमरे के अंदर एंटर होते ही जो किताबें वगैरह जो फाइल्स वगैरह होती हैं वो एक मेज़ के ऊपर रखता है और अपना जो कोट है उसको खूंटी के ऊपर लटका देता है। वो सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और उसे जाकर कहता है गुड आफ्टरनून। उसका आगे जो दोस्त होता है वो भी एक टीचर है और इसी शिकागो लॉ कॉलेज में मुजरिम को वो नफ्सियात का सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो वो सलाम करने के बाद इससे पूछता है कि नाउ व्हाट आर यू थिंकिंग, कि क्या तुम क्या सोच रहे हो। तो ये आगे से जवाब देता है, कैजुअली जवाब देता है जनाब, कि मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कि मुझे अब मतलब अमेरिका का सदर बन जाना चाहिए, या मैं सोच रहा हूँ कि अमेरिका का सदर बन जाऊँ। उसका जो दोस्त है उसके अब पेट के अंदर एक कहकह का उबाल पैदा हुआ जो उसने अपने हलक के अंदर ही रोक लिया। अब चूंकि वो माहिर नफ्सियात है और अपने दोस्त के नफ्सियात को बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो यहाँ पे हंस देता है इसकी बात के ऊपर तो वो जनाब मौसूफ जो है वो गुस्सा कर जाते हैं, ठीक, और इनकी दोस्ती के अंदर दरार पड़ सकती थी। तो चुनाचे उन्होंने इस कहके को अपने गले के अंदर दबा लिया और बाहर की तरफ देखा और देखते उसने क्या कहा और कहता कि यार देखो आज कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो इस तरह उसने बात को गोल कर दिया। अब उसने उसकी बात दोबारा उससे पूछा अपने दोस्त से, आर यू सीरियस, क्या वाकई संजीदगी के साथ तुम ये बात कह रहे हो। कहता है मैं जुनून की हद तक पागल हो चुका हूँ, मैं अब पागलपन की हद तक मतलब कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब अमेरिका का सदर बनकर रहूँगा। तो उसने अब मेरे नफ्सियात जो दोस्त था उसने आगे से कहा कि मैं तुम्हें 3 सॉलिड रीज़न देता हूँ कि यू कांट बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। 3 रीज़न देता हूँ कि तुम अमेरिका के सदर नहीं बन सकते। पहला जो उसने रीज़न कहा वो ये था कि तुम्हारा बाप जो है वो मुसलमान है। तुम्हारा बाप क्या है जी, मुसलमान है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि मुसलमान फैमिली में से कोई शख्स अमेरिका का सदर बन गया हो। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि सियाह फाम हो तुम। तो सियाह फाम जो यहाँ पे शख्सियत हैं, ये मतलब कि अशखास हैं, उनसे तो पहले ही अमेरिका में बड़ी नफरत की जाती है, तो तुम किस तरह से सदर बन जाओगे। और थर्ड वन चीज़ जो है वो ये है कि पंजाबी में कहते हैं तो अड्डा किला मजबूत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका कोई पॉलिटिशियन में पहले होता, पॉलिटिक्स में कोई शख्स होता तो फिर तो आप इजीली बन जाते हैं, लेकिन आपके कोई दूर दूर तक रिश्तेदारों का ताल्लुक ही नहीं है सियासत के साथ। तो ये 3 रीज़न हैं, ये 3 वजूहात हैं जिसकी बुना पर आप अमेरिका के सदर नहीं बन सकते। तो अब जनाब जो शख्स थे उन्होंने बड़े गौर से उसकी बातें सुनी, कुछ देर उसको सोचा और सोचने के बाद जवाब दिया कि ये जो 3 बातें आपने बताई हैं मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि अमेरिका की तारीख में ऐसा ही होता आया है, लेकिन इस वक्त मैं अमेरिका की फ़िज़ा को तब्दील होते देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पहली बात जो आपने बताई है, जो मेरी कमज़ोरियाँ आपने बताई हैं, पहली आपने कहा कि मेरा बाप मुसलमान था, मुस्लिम था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मुझे सियाह फार्म होने की वजह से तो वोट मिलेंगे ही, सियाह फार्म जो लोग हैं उनकी तरफ से। इसी के साथ साथ तमाम के तमाम जो मुसलमान होंगे वो भी मुझे इसी वजह से सिर्फ वोट देंगे कि मैं एक मुसलमान का बेटा हूं और हो सकता है कि मैं अमेरिका की तारीख को बदल कर रख दूं। दूसरी जो रीज़न आपने दी सियाह फार्म, कि मैं सियाह फार्म शख्स हूँ और आज तक मतलब कि नफरत का शिकार बनाते आए हैं सियाह फार्म लोगों को अमेरिकन, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं सदर बन जाऊँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम वॉचिंग द अमेरिका टू एग्जैक्टली चेंज। मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि अब अमेरिका जो है वो मतलब मुकम्मल तौर पे क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दील हो रहा है। तो मतलब कहने का ये क्या वो अमेरिका तब्दील हो रहा है और मैं अपने जो गोरे भाई हैं उनकी आंखों में सियाह फार्म लोगों के लिए मतलब अपने लिए मैं एक हमदर्दी देख रहा हूँ। तो मेरा वोट बैंक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि जब मैं सदर बनूंगा। और तीसरा रीज़न जो आपने दिया कि मेरा कोई शख्स जो मेरे ख़ानदान में कोई शख्स भी सियासत के अंदर नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सियासत को बड़ी अच्छी तरह से देखा है। मैंने अमेरिका की सियासत को बड़ी अच्छी तरह मैं जानता हूँ और मुझे इस बात का पता है कि किस तरह यहाँ पर नाम पैदा करना है। अब उसके दोस्त ने उसकी बातों को समझा अच्छी तरह से और
फिर कुछ सोचने के बाद उसे कहा, अच्छा जनाब आप मुझे फिर ऐसा बताएं, मुझे आप अपने कोई 5 क्वालिटीज़ ऐसी बता दें कि जिसकी वजह से मैं मान जाऊं कि आप अमेरिका के सदर बन सकते हैं। अब उन्होंने पहली जो क्वालिटी अपनी बताई वो ये है, उन्होंने कहा कि मैं कभी हौसला नहीं हारता, जैसे मर्जी हालात आ जाएं मैं कभी भी गिव अप नहीं करता। जो दूसरा उन्होंने बात बताई, उन्होंने कंसिस्टेंसी के बारे में बताया कि मैं जब कभी कोई काम शुरू कर लेता हूं तो मैं कभी भी उस काम को अधूरा नहीं छोड़ता। थर्ड वन रीज़न उन्होंने जो बताया, तीसरी जो उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी बताई, उन्होंने अपने क्लास के बारे में बताई कि मैं लोगों के साथ बड़ा मुखलिस हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मेरा जो इमेज है यहाँ पे सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चौथी बात उन्होंने कही वो ये है कि कभी उम्मीद का दामन जो है अपने हाथ से मैं कभी भी छूटने नहीं देता। ठीक हो गया, और मतलब कि उम्मीद कभी भी मैं नहीं छोड़ता, हालात चाहे जिस तरह के मर्जी हों। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे दोस्त मेरे बारे में ये कहते हैं कि अगर मुझे उठा के जलते हुए तनूर पंजाबी में तंदूर कहते हैं, तनूर के अंदर भी फेंक दिया जाए तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने पसीने के साथ वहाँ पे जो लगी आग है उसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, उसे मैं रोक दूँ। और पांचवी जो खूबी मैं अपनी आपको बताता हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पर आम लोगों की नफ्सियात को समझता हूँ, मुझे इनकी फीलिंग्स के बारे में पता है, मुझे इनके एहसासात, इनके जज्बात के बारे में पता है। तो वो यही वजह है कि ये 5 क्वालिटीज़ मुझ में हैं और यही मुझे लगता है कि मैं अमेरिका का सदर बन सकता हूं। तो ये उसने जब उन्हें क्वालिटीज़ बताई तो वो आगे से हैरान हो गया और अपने इस दोस्त के इस जवाब से बड़ा इंप्रेस हुआ कि वाकई मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जिस तरह के अपने अज़म का इजहार कर रहा है, ये वाकई अमेरिका का सदर बन जाएगा। तो असल बात जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ वो ये है कि फिर 1996 के अंदर पहली दफ़ा उस शख्स ने इलेक्शन लड़ा एक अपने इलाके के अंदर, जैसा आप काउंसलर कह रहे हैं, और वहाँ से वो इलेक्टेड हो गया। उसने इलेक्शन जीता, इलेक्टेड हुआ और जो उसे नशिस्त मिली, जो पोस्ट उसे जो मिली, उसने बहुत अच्छे कवानीन साजी वहाँ पे ऐसी की कि जिसका जो असर था बराह रास्त लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर पड़ा, आम शहरी की ज़िंदगियों के ऊपर पड़ा और इसका इमेज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लोग उसके साथ मुहब्बत करने लग गए। उसके बाद राइट आफ्टर द 8 years 1996 के बाद 2004, ठीक हो गया, 2004 में ऐसा हुआ कि उसने सीनेटर का इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन भी वो जीत गया। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका की तारीख में ये 5वीं दफ़ा हुआ था कि कोई स्याह फॉर्म शख्स इलेक्शन जीत कर सेनेट के अंदर आया हो। तो अब जनाब जी पार्टी के सदर बने और वहाँ से इनको इलेक्शन हुआ, इनके मुकाबले में जो शख्स भी आए उनको ये हराते हुए अमेरिका के आखिरकार सदर बन गए। असल जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सारी के सारी डिस्कशन का खुलासा जो है वो ये है कि कोई भी शख्स जो होता है, कोई भी जो शख्स होता है उसके लिए कोई भी काम जो होता है वो नामुमकिन नहीं होता। ख़ास तौर पे मैं हसनैन रियाज आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी डिक्शनरी में वर्ड इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मुझे बताएं मेरी फील्ड के हवाले से कि ये काम है, आप मतलब कि हमें करके दिखा दें। मैं कहता होता हूँ मुझे चैलेंज करके दें, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। असल बात ये होती है कि दुनिया में जितनी भी तरक्की है, जो कुछ भी है, ये इंसान के अज़म का नतीजा है। और अगर आप एक दफ़ा डिटर्मिन्ड हो जाएं किसी चीज़ को हासिल करने की, आपने ज़िद पकड़ ली है तो ज़िद से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती और आप ज़रूर उस चीज़ को हासिल करके छोड़ते हैं। अब मैं उस शख्स का नाम आपको बताना चाहता हूँ, वो शख्स थे सदर बराक हुसैन ओबामा। ये ओबामा थे कि जिन्होंने अमेरिका की तारीख को तब्दील करके रख दिया। तारीख गवाह है कि जितनी तरक्की अमेरिका ने ओबामा के दौर में की है कि शायद ही किसी और के दौर में इतनी ज़्यादा तरक्की की हो। तो कोई भी काम जो दुनिया में होता है वो नामुमकिन नहीं होता। अपनी ज़ात की तरफ आपने नहीं देखना, आपने जिस स्टेज के ऊपर आप पहुंचना चाहते हैं, आप जस्ट ये आपने काम करना है कि उस स्टेज पे जो पहले से लोग मौजूद हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनमें ख़ास हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें जो खासियतें होती हैं, खुसूसियात होती हैं, वो अपने अंदर आज पैदा कर लें। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि चंद एक साल के बाद अगर आप अपने अज़म का पर पुख्तगी के साथ अमल करते हैं, स्ट्रेटजीज़ को लेकर चलते हैं, तो फाइनली आप अपनी मंजिल को अचीव कर लेंगे। और दुनिया में कोई भी काम, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, नामुमकिन नहीं होता। क्योंकि जो शख्स, जितनी खुदा ताला ने हमें अकल दी है और जहाँ तक हमारी सोच पहुँचती है, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो चीज़ आप सोच सकते हो वो आप किसी भी हवाले से, ऐसा नहीं है कि आप उसे हासिल ना कर सकते हो। जो चीज़ आप सोच सकते हो, जहाँ तक आपकी सोच जाती है, आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो।